मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित आज के इकोनॉमिक्स के इस शेड्यूल में अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जैसा कि अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया है कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच अपन लोग कर चुके हैं, ऑर्डिनल अप्रोच अपना चल रहा है। तो ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को अपन लोग लेते हैं। इसमें प्रीवियस वीडियो के अंदर इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया था। आज इसको आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन को, कि बजट लाइन क्या है। इसमें बजट लाइन, बजट सेट, फिर टेबल से रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम से, और बजट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, इनको डिस्कस करते हुए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम इसकी सहायता से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बजट लाइन को। बजट लाइन क्या है, व्हाट इज द बजट लाइन। एक कंज्यूमर की इनकम गिवन हो और कमोडिटीज के प्राइस गिवन हो तो कितनी क्वांटिटी उसकी परचेज कर सकता है, इट मींस उसकी इनकम इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर हो। तो इस कंडीशन में जो कॉम्बिनेशंस होंगे उनको बजट लाइन कहेंगे। फिर बजट लाइन और बजट सेट में क्या फर्क है। बजट लाइन तो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस को जब हम ड्रॉ करेंगे उन पॉइंट्स को, तो उस लाइन को कहते हैं। और बजट सेट, बजट लाइन और उसके इनसाइड का जो एरिया है जहां पर कोई भी कंज्यूमर परचेज कर सकता है गुड्स को, उसको कहेंगे। तो एक बार फिर हम इनको क्लियर करेंगे, टेबल बनाएं, टेबल के साथ साथ इसको क्लियर कर देंगे। तो अब देखिए, बजट लाइन को डिफाइन करते टाइम हमने अज्यूम किया कि एक कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपीज और टू कमोडिटीज हमने ली, एक्स कमोडिटी का प्राइस और वाई कमोडिटी का प्राइस। तो एक्स और वाई कमोडिटी के प्राइसेस हमने लिए। मान लो एक्स कमोडिटी का प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट और वाई कमोडिटी का प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट। तो अब अगर हम इस तरीके से देखें कि टेबल कैसे बन सकती है, तो उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने लिए। एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, एक्स सपोज हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। अभी देख लेते हैं इसको। वाई लिया 10, 8, 6, 4, 2 एंड 0। अब ये इनकम और इसको प्राइस को हम देखते हैं। तो यहां बजट सेटिस्फाइड होना चाहिए। बजट सेटिस्फाइड होने का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल इनकम। Px प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, Qx क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, Py प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, Qy क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी। इट मींस बोथ, दोनों कमोडिटीज पर होने वाला टोटल एक्सपेंडिचर, ये इतना जो पार्ट है ये टोटल एक्सपेंडिचर को शो करेगा। इक्वल्स टू इनकम होनी चाहिए, कुल व्यय और कुल आय बराबर होनी चाहिए। तो अब ये कॉम्बिनेशन अपने चेक करें। एक कॉम्बिनेशन पर एक्स कमोडिटी क्वांटिटी हमने ली 0 और प्राइस है एक्स का, अभी हमने लिखा था, मैं वापस लिख देता हूं। इनकम 100 ली थी, प्राइस 20 रुपीज लिया था पर यूनिट, और वाई का प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट लिया था। तो प्राइस ऑफ एक्स है 20 इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स 0 प्लस प्राइस ऑफ वाई है 10, क्वांटिटी ऑफ वाई है 10 और इनकम होनी चाहिए 100। तो इधर का कॉम्बिनेशन आप देखिए, 20 इंटू 0 0 प्लस 10 इंटू 10 100, तो 100 इक्वल्स टू 100। इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन ए है। अब बी कॉम्बिनेशन को हम चेक करें तो प्राइस ऑफ एक्स तो वही रहेगा, एक्स की क्वांटिटी क्या है 1, प्राइस वाई का वही रहेगा, क्वांटिटी है 8 और इनकम 100 थी हमारे पास। तो देखिए 20 प्लस 80, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 100 और इनकम भी 100। इसी तरीके से सी डी ई एफ कॉम्बिनेशंस को हम चेक करते हैं। तो आप देखिए ये इक्वल होता जाएगा, क्वांटिटी ये रही और प्राइस हमारे पास है ही,
20 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 4, ये भी 100। इसी तरीके से 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 2, ये भी 100। और 20 इंटू 5 प्लस 10 इंटू वाई के 0 यूनिट्स हैं, तो ये भी 100। और ज़्यादा इसको डिफाइन करना चाहते हो क्वांटिटी ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ वाई भी ले सकते हो, एक ही बात है, दोनों की मात्राएं हो गई। तो देखिए ए बी सी डी ई जो डिफरेंट हमने कॉम्बिनेशंस लिए, इन सभी कॉम्बिनेशंस पर बजट सेटिस्फाइड हो रहा है, बजट संतुष्ट हो रहा है, तो यहां एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। अब अगर इसको हम ड्रॉ करें, इसका डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंटेशन हम करें, तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं इसको थोड़ा इस तरफ बना देता हूं ताकि इजी रहे आपको देखने में। अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये एक लीनियर इस तरह का जो कर्व है वो हमारे पास बनता है। यहां एक्स कमोडिटी थी और यहां वाई कमोडिटी, इस तरह की लाइन बनेगी अगर उन कॉम्बिनेशंस को अपने मिलाते हैं तो। अब इस तरह की लाइन जब उस कॉम्बिनेशंस को मिलाने पर बनेगी, तो यहां अपने पॉइंट जो हमने कॉम्बिनेशंस लिए थे, मान लो ए बी सी डी ई एफ, इस तरह के, तो ये ए बी सी डी ई एफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को मिलाने पर जो स्ट्रेट लाइन बनी, ये बजट लाइन है। अब बजट सेट क्या है? बजट सेट बजट लाइन के साथ साथ और जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जहां पर कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड कर सकता है और गुड्स को परचेज कर सकता है, उनको शो करेगा। तो बजट सेट के अंदर बजट लाइन वाले कॉम्बिनेशंस तो आएंगे, इसके इनसाइड जो ये वाला एरिया है ये भी इंक्लूड होगा। तो ये प्लस ये बजट लाइन, ये दोनों मिलाकर बजट सेट बनते हैं। अगर कंज्यूमर इन कॉम्बिनेशंस पर परचेज करता है तो टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल इनकम होगा, जो बजट लाइन को शो करेगा। अगर इसके इनसाइड परचेजिंग करता है तो टोटल एक्सपेंडिचर लेस देन टोटल इनकम होगा। इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज्यादा है, तो वहां उस कंडीशन में सेविंग होगी कंज्यूमर के पास। अब हम बजट लाइन के बाहर की बात करें कि बाहर अगर कोई कॉम्बिनेशन होता तो अभी कंज्यूमर की जो इनकम है वो उसे परमिशन नहीं देती उसे परचेज करने की, क्योंकि यहां कोई कॉम्बिनेशन हम लेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल इनकम हो जाएगा। इट मीन सेविंग नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी एट प्रेजेंट जो हमारी इनकम गिवन है उस पर हम यहां परचेज नहीं कर सकते। इन फ्यूचर जब इनकम राइज होती है या कमोडिटीज के प्राइस डिक्रीज होते हैं तब वहां जा सकते हैं। इसके बाद टेबल और डायग्राम दोनों से होने के बाद यह है कि बजट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो एक तो जो बजट लाइन है इसका स्लोप डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड स्लोप वही इनकम गिवन है, प्राइसेस गिवन है। ऐसी कंडीशन में अगर एक कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे देन सेकंड कमोडिटी की क्वांटिटी है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। दोनों कमोडिटी एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट गिवन है, हमारे पास बजट प्रतिबंध दिया हुआ है क्योंकि इनकम और दोनों कमोडिटीज के प्राइस गिवन है। सेकंड, इसके स्लोप को कौन शो करेगा? पी एक्स अपॉन पी वाई। एक्स और वाई कमोडिटी के प्राइस का जो रेशियो है वो रेशियो इसके स्लोप को शो करेगा। अब स्लोप कब कब चेंज हो सकता है अगर इसको हम देखें तो देखिए ये हमने डायग्राम लिया एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी का, और ये बजट लाइन हमने ली ए बी। अब तीन चीजें हमारे पास है, एक तो इनकम, एक्स कमोडिटी का प्राइस और वाई कमोडिटी का प्राइस। अब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इनकम में कोई चेंज नहीं है और वाई कमोडिटी के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है, एक्स कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है। ये चेंज दो तरह से हो सकता है,
एक्स कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो या इंक्रीज हो। तो हमने मान लिया पहले कि एक्स कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा, तो एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो बजट लाइन इस तरीके की बनेगी, ए बी से ए बी 1 हो जाएगी, एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका रिवर्स चेंज देखें कि मान लीजिए एक्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी और बजट लाइन इस तरीके से हो जाएगी, ए बी से ए बी 2 हो जाएगी। कब? जब इनकम में और वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज ना हो, केवल एक्स कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड डायग्राम देखें कि इनकम में चेंज नहीं है और एक्स कमोडिटी के प्राइस में भी चेंज नहीं है, वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो, जैसा हमने अभी एक्स के लिए देखा उसी तरीके से वाई के लिए, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, ये बजट लाइन थी। अब अगर वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज कैसे होगा? या तो प्राइस डिक्रीज हो या इंक्रीज। अगर वाई का प्राइस डिक्रीज होता है तो वाई की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो बजट लाइन इस तरीके से हो जाएगी, ए बी से ए 1 बी हो जाएगी, वाई की तरफ से कमोडिटी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब वही रिवर्स देखें कि अगर वाई का प्राइस इंक्रीज होता है तो वाई की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और नई बजट लाइन ए बी से ए टू बी हो जाएगी, वाई की तरफ से कम हो गया। ये कब? जब एक्स और वाई के प्राइस में चेंज हो। अब अगर हम ये कर लें कि एक्स और वाई कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज ना हो, केवल इनकम में चेंज हो। अब इनकम में चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दो डायरेक्शंस में हो सकता है। हमने मान लिया कि इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है तो यहां एक्स कमोडिटी और यहां वाई कमोडिटी, और पहले बजट लाइन ये थी ए पे, और हमने अब ये मान लिया कि एक्स और वाई दोनों जो कमोडिटी है वो सुपीरियर है, नॉर्मल गुड्स है। तो ऐसी कंडीशन में इनकम राइज होने पर नई बजट लाइन इसके पैरेलल A1 B1 हो जाएगी। और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर बजट लाइन डाउनवर्ड आ जाएगी, पैरेलल ही A2 B2 हो जाएगी, एक्स और वाई के प्राइस में चेंज ना हो और बोथ गुड्स आर नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स हो। अब अगर एक्स और वाई इन्फीरियर है या इनमें से कोई एक इन्फीरियर है तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम चेंज हो जाएंगे। इन्फीरियर कमोडिटीज में डायग्राम चेंज हो जाएंगे। अगर अपने ये मान लें कि एक्स और वाई बोथ दोनों कमोडिटीज इन्फीरियर है तो इनकम इंक्रीज होने पर यह बजट लाइन डाउनवर्ड आएगी। और अगर एक्स और वाई दोनों इन्फीरियर है और इनकम डिक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशन में ये अपवर्ड जाएगी, दोनों इन्फीरियर गुड्स होने पर। और इसके बाद हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टच करें, स्पर्श करें। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप इक्वल हो, स्लोप इक्वल होगा तभी टच करेंगे। और तीसरा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स हो। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी।
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था कि इंडिफरेंस कर्व टू कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जहां कंज्यूमर को मिलने वाले सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहता है। फिर इंडिफरेंस कर्व की टेबल और इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम जो हमने बेसिक डायग्राम बनाया था, ये प्रीवियस लेक्चर से अपने को डिस्कस करना है। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, उसकी टेबल और ये डायग्राम यहां तक। उसके बाद अपने को डिफाइन करना है बजट लाइन को, जो आज इस चैप्टर में हमने किया। बजट लाइन की टेबल और बजट लाइन का जो बेसिक डायग्राम हमने लिया था, ये वाला मान लीजिए AF, ये इतना लेने के बाद फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही, ये मान लीजिए हमारी बजट लाइन है AF, ये इंडिफरेंस कर्व है IC। अब ये इंडिफरेंस कर्व B और D पॉइंट पर बजट लाइन को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता है। हां कॉन्वेक्स है लेकिन टच नहीं करता, स्लोप इक्वल नहीं है, तो यहां कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब अगर हम सेकंड देखें, ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है IC। तो ये इस पॉइंट C पर इसको टच करता है और स्लोप इक्वल है। स्लोप कौन शो करेगा, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y शो करेगा और बजट लाइन का स्लोप px अपॉन py से शो होगा, तो दोनों इक्वल है। बट इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है, तो यहां भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हम ये देखें, y कमोडिटी, x कमोडिटी, ये बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है IC। इस C पॉइंट पर बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व टच करता है, स्पर्श करता है और स्लोप भी इक्वल है। स्लोप जहां टच करेंगे वहां इक्वल होगा, px अपॉन py। ये MRSXY इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को शो करता है और px अपॉन py जो है बजट लाइन के स्लोप को शो करता है, तो दोनों इक्वल हैं। और तीसरी कंडीशन, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स भी है, इसकी जो शेप है वो भी कॉन्वेक्स है, तो यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। हां अगर हम यहां कहीं देखें तो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन से ऊपर है, टच नहीं कर रहा है, मैं इसको रब कर देता हूं, तो यहां MRSXY ग्रेटर देन px अपॉन py है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप से ज्यादा है, तो यहां इस कंडीशन में कंज्यूमर जो है वो X कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। अब अगर हम इस कंडीशन को लें, ये वाली बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, तो यहां भी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच नहीं करता है और इन कंडीशंस पर MRSXY लेस देन px अपॉन py होगा और कंज्यूमर X कमोडिटी के कंजप्शन को डिक्रीज करेगा। तो इन कंडीशंस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। पहले आपको कहां से शुरू करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अगर काम में लें तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, इंडिफरेंस कर्व का एक्सप्लेनेशन बाय टेबल और इंडिफरेंस कर्व का बेसिक डायग्राम, फिर बजट लाइन की डेफिनेशन, बजट लाइन का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और बजट लाइन का बेसिक डायग्राम, फिर 3 कंडीशंस, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को टच करे, स्पर्श करे, दोनों का स्लोप इक्वल हो, और तीसरा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए। और उसके बाद आप ये सारे डायग्राम बनाएंगे, तब जाकर आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब शॉर्ट में समरी को अपने इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर MRSXY
इट मीन्स इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, मैंने पहले बताया ये इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को शो करेगा। और px अपॉन py ये बजट लाइन के स्लोप को शो करेगा। दोनों इक्वल हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, उपभोक्ता संतुष्टि की अवस्था में होगा। अगर MRSXY ग्रेटर देन है px अपॉन py से, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप से ज्यादा है, तो कंज्यूमर एक्स कमोडिटी का कंजप्शन राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन से कम है तो कंज्यूमर एक्स कमोडिटी का कंजप्शन डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये 3 क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं कि इस कंडीशन में एक्स कमोडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन 2 कंडीशंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, और जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये 11th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर क्लासेज के साथ साथ जो स्कूल और कॉलेज लेक्चरर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को स्टार्ट रखिए, चालू रखिए, ताकि समय समय पर आपको ये वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।